तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि आप अपने आदिवासी हेयर ऑयल का जितना दिन लगाया आपने उसका रिव्यू शेयर करो। तो मैं बता देती हूँ, हाँ मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी मुझे 1 मंथ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अप्रैल से 5 अप्रैल से लगाना शुरू करा था और अभी मई में 1 महीना हो जाएगा। और आपको बताऊं, अभी तक मेरा तेल सिर्फ इतना हुआ है। यार मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ लगाने की, ये इतना वो है ना, ज़रा सा मैं इसके जोड़ों जोड़ों में जो भी जितना भी लगाती हूँ, कम से कम मैं इसका 1 ढक्कन लगा लेती हूँ, 1 डेढ़ ढक्कन। और उससे ही मेरे बाल ऐसे ऑयली हो जाते हैं कि ऐसा लगता है बस इसका आधा ढक्कन ही हमारे सर को पूरा ऑयली कर देता है। तो इतना मैं लगा चुकी हूँ और मैं इस हिसाब से लगाती हूँ। वैसे उन्होंने बोला था कि आप मतलब जैसे मैंने वीडियो देखी है तो उन्होंने बोला था कि आपको ना इसको ना हफ्ते में डेली यूज़ करना है, फिर उसके एक एक हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे करके करना है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं शुरू से ही ऐसा कर रही हूँ कि जैसे हम सर वॉश करते हैं, जैसे मंडे को वॉश करना होता है, फ्राइडे को, संडे को, इस दिन बस बृहस्पतिवार को छोड़ के मैं बाकी दिन जितने भी दिन मुझे वॉश करना होता है ना, उससे एक दिन पहले मैं ये ऑयल लगा लेती हूँ। रात को ऑयल लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अगले दिन नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ। और इसका अगर बात बताऊँ, ये कोकोनट का बना हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जो कि बहुत सारे बेनिफिट के साथ है। पर ये है कि इसमें कोकोनट ऑयल है तो मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गया। मतलब इसका जो मुझे कोकोनट ऑयल मुझे बिल्कुल मतलब मेरे हेयर को सूट नहीं करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके वजह से, क्योंकि कोकोनट का ऑयल जो नारियल तेल होता है वो मीठा होता है, तो इसके वजह से मेरे सर में जुएँ पड़ने लग गई थी बीच में। और मैं, ये नहीं है कि मैंने जुएँ पड़ गई थी तो मैंने इसको लगाना छोड़ दिया है, फिर भी मैं लगा रही हूँ क्योंकि इतनी महंगी शीशी आई है तो इसको यूज़ तो करना है। अगर कुछ हमें अगर इससे फ़ायदा लेना है तो कुछ नुकसान भी हो गए। तो इस वजह से ना मुझे कोकोनट ऑयल शुरू से ही, बचपन से ही मुझे सूट नहीं करता है। अगर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी ना तो मेरे सर पे जुएँ पड़ जाती थी। तो ऐसे ही हुआ है मेरे साथ, इतनी बारीक बारीक जुएँ पड़ गई थी, मैं तो खुजा खुजा के पागल हो गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने फिर अपना सर में से जुएँ निकलवाई भी, कुछ कंघी से भी निकाली। तो अब इतनी नहीं है, हुआ है कि मेरे सर में जुएँ पड़ गई थी, जो कि आपको पता है मैं अकेली हूँ, देखने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये जुएँ बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। को छोड़ते हैं और बताती हूँ अपने ग्रोथ के बारे में, हेयर ग्रोथ के बारे में। जब से मैं ये आदिवासी हेयर ऑयल लगा रही हूँ तो मुझे इसमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया था, मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे अपने बाल ना पहले जैसे सिल्की हो गए हैं मेरे बाल। तो हाँ, मेरे बाल फिर से सिल्की हो गए हैं, क्योंकि जब मैं शादी से पहले मेरे बाल थे ना, मैंने अगर एक शैम्पू भी लगाती थी तो मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो जाते थे। शुरू से ही मेरे स्ट्रेट बाल है, आप लोग देख रहे हो। और अभी मैंने आज सर वॉश कराया तो हल्के हल्के मेरे बाल गीले भी हैं पीछे से। तो मेरे बाल शुरू से ही सिल्की थे। बीच में मैंने ना सीरम यूज़ कर दिया था, यूज़ करने लग गई थी, और एलोवेरा यूज़ किया था, प्याज का रस यूज़ किया था। तो कुछ ना कुछ यूज़ करने की वजह से ना मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो गए थे, फिर मतलब वैसे सिल्कीपन नहीं रहा था। जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ और अगले दिन सर वॉश करती हूँ तो मुझे मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सिल्की हो चुके हैं। पहले वाले बाल मेरे पास वापस आ चुके हैं। और आपको ग्रोथ की बात बताऊं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इतनी मतलब लंबाई का तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने नापा भी नहीं था। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इसकी अपने बालों का लंबाई देख के आपको बताऊंगी, पर वो ये एक हाउसवाइफ बिजी होने के नाते, ये देखिए मेरे बालों की ग्रोथ इतनी है अभी। ये देखिए अभी बाल गीले हैं मेरे कई कई, और मैंने इसलिए अभी गीले बाल में शूट कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है इसलिए मुझे थोड़े पसीने आ रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फील हो रहा है कि जो हमारे जो डैमेज हो चुके हैं, बाल झड़ जाते हैं, वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे बाल। मैं बैक कैमरे से तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बाल हैं, ये मेरे इसकी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है।
ये देखिए, ये मेरे जो झड़ चुके हैं बाल दोबारा तो हो रही है। पर उसमें जो बताया है कि आपको 1 महीने में रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, तो हाँ थोड़े थोड़े बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, पर एकदम से लंबाई हमारी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेडीज़ जो हैं उनको कम से कम 2 बोतल लगानी पड़ेगी, मतलब 1 किलो तेल आपको लगाना पड़ेगा 6 महीने में। और जो जेंट्स है उनके लिए 1 बोतल काफ़ी है, जो कि उनकी ये देखिए ये बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए छोटे बाल को लगाया था। मैंने बोला था आप लोगों को कि मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो गए, तो हाँ झड़ना बिल्कुल बंद हो गए थे, पर अभी थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं बाल। और इसको मैं ना लगा के मतलब कल मैंने दिन में लगाया था ये तेल, और आज वॉश कर लिया। अगर आप 1 दिन पूरा रखोगे इसको, जैसे मतलब आज आपको, कल संडे है तो आपको धोना है कल, तो अगर आप अभी से ही लगा लोगे मॉर्निंग से, सैटरडे से के मॉर्निंग से, तो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितनी देर इसको रखोगे आप, चाहे तो 1 दिन पूरा रख सकते हो, 2 दिन रख सकते हो, पर ये वैसे नहीं आते। मैं आपको बता रही हूँ कि जब नारियल का तेल हम सर में लगाते हैं, तो आपको, आप जो लोग लगाते होंगे उनको पता होगा, नारियल का तेल लगाने के बाद अगर सर में पसीना आ जाए या कोई सा भी तेल लगाए तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैं नाइट में ही लगाती हूँ और मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट में सोना ही होता है। और मुझे कोई तेल ना, मतलब किसी तेल की भी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे होता है ना, लोग खुशबू वाले तेल लगाते हैं, शांति आंवला, जैन से भी तेल, और एक नवरत्न तेल, इनसे मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे इनकी खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है। पर हाँ, आदिवासी हेयर ऑयल ऐसा है कि मैं इसको लगाने के बाद मतलब इसको सूंघ सकती हूँ, मतलब महसूस इतना वो नहीं है ये कि दिमाग में चढ़े। तो बस मुझे यही कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक भरा हुआ आया था और मैं यूज़ भी कर रही हूँ गाइस, और अभी तक ये इतना ही है। क्योंकि मैंने अपने भाई को भी दिखाया, भाई कह रहे तू कंजूसी कर रही है, तू लगा नहीं रही। मैंने कहा नहीं, मैं लगाती हूँ, पर ये नारियल का ऑयल ही ऐसा है कि इतना सा लगाने पे पूरा हमारे सर इतना ऑयली हो जाता है। और आपको पता है, आपको दिख रहा होगा मेरे बाल देखो कितने हल्के हैं, तो शायद इसलिए मेरे बालों में थोड़े से तेल से ही हो जाता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत पतले हैं मेरे बाल। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल कितने पतले हैं, आप देखोगे। ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे बाल इतने पतले हैं, और आपको अगर मैं ऐसे करके बाल करके दिखाऊंगी ना, तब आपको छोटे बाल ज़्यादा दिखेंगे। थोड़े थोड़े बाल यहाँ से भी बढ़ रहे हैं, और ये देखिए छोटे छोटे बाल देखो कैसे निकल के आ गए खुद ब खुद। पहले मैं इनको सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ना, कि आपको भी पता चल जाए कि हाँ ग्रोथ हो रही है बालों में। तो गाइस, मैं इसका वीडियो इतनी जल्दी इसलिए नहीं बना रही थी, मैंने कहा कम से कम 1-2 महीना मुझे हो जाए ये तेल लगाया हुआ, तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि कल के दिन अगर आप लोग लाते हो तो कहोगे उसने वीडियो में तो कहा था हाँ मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, ये हो गया है। पर मैं ये कह रही हूँ भाई, सूट करने की बात है। वैसे ये होममेड है, मतलब जैसे वो आयुर्वेदिक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आपको फ़ायदा ना हो तो। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, आप दिखाती हूँ आपको छोटे छोटे बाल। ये मेरे काटे हुए नहीं है, ये मेरे छोटे छोटे बाल जो यहाँ से जा चुके थे वापस आ चुके हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए, ये सारे जो छोटे छोटे बाल है यहाँ होंगे बीच बीच में, ये देखिए, दिख रहे हैं ना, ये देखिए पूरे ऐसे छोटे छोटे बाल। क्योंकि अगर आप कहोगे कि हाँ इसने आगे से काटे हुए, यार आगे से तो काटे हुए, तो ये पीछे वाले कैसे बढ़ रहे हैं? ये पीछे वाले भी कोई काटूंगी मैं, तो ये वही बाल है जो बढ़ रहे हैं। और उनकी वेबसाइट बहुत सारी है, क्योंकि मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कहा मेरे वाले तेल में ना मुझे आम के अचार की जैसी स्मेल आती है, पर मेरे वाले में कुछ अलग स्मेल है। मेरे वाले में कोकोनट ऑयल का बना हुआ है। तो मेरे भाई ने बोला कि मुझे कोकोनट ऑयल का तो स्मेल नहीं आता है, पर मुझे हाँ, जैसे हम अचार डालते हैं ना, आम का अचार, आम के अचार में मेथी, अजवाइन, ये सब यूज़ होता है, तो शायद उसको आता हो स्मेल। पर मेरे वाले में कोकोनट ऑयल है। और जब मेरे जूं पड़े
तो मुझे पूरा विश्वास हो गया इसमें कोकोनट ऑयल है, क्योंकि स्मेल से भी पता चल रहा है यार। और बाकी बस यही अपडेट था। धीरे धीरे आप लोगों से इसका भी रिव्यू धीरे धीरे करके शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ है और आपको मैंने दिखा भी दिया है बालों की ग्रोथ किस हिसाब से आ रही है। क्योंकि मेरे पहले भी बाल झड़ते थे ना, तो मेरे ऐसे ही ग्रोथ बढ़ती है। क्योंकि देखो, अगर आपको पता होगा, जहाँ से हमारे बाल डैमेज होके गिर रहे हैं वहाँ से उगेंगे तो ऐसे छोटे छोटे ही निकल जाते हैं। तो ये देखा होगा, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ। जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, मैं ऑयल लगाना बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि गर्मी में पसीने आना फिर ऑयल लगाना तो हमें ना इरिटेशन जैसा होता है। तो मैंने ऑयल लगाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो मेरे बाल झड़ना भी बहुत झड़ते थे, बहुत। क्योंकि यार अगर हम अपना देखो, हम अपनी भूख मिटाने के लिए क्या खाते हैं? खाना, जिससे हमारी भूख मिट जाती है। तो बालों के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए ना। तो हमें तेल ज़रूर लगाना चाहिए। ये मुझे धीरे धीरे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ऑयल लगाना चाहिए। तो मैं ऑयल बहुत लगाती हूँ। मतलब मैं शुरू से ही सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और कोई तेल मैंने यूज़ नहीं किया। ये आदिवासी हेयर ऑयल, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा हेयर ऑयल यूज़ किया है जो सरसों के तेल से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, घर में जैसे सरसों के तेल में मेथी डाल के बना लिया, जैसे मेथी दाने से भी बहुत फ़ायदे बेनिफिट होते हैं, तो उस हिसाब से बना लिया। पर मैंने सरसों के अलावा अदर कोई तेल कभी यूज़ ही नहीं किया है। और बस यही आप लोगों से शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर लेना, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं ये अपडेट आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।